बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हालात खराब होते देखकर मरियम नवाज हवास बाख्ता हो गई हैं। पहले फौज तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू कर दी गई, जबकि दूसरी जानिब पाक फौज के खिलाफ जुबान दराजी पर शीरी मजारी की बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नून लीग को झटके पर झटका लग रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, आहिस्ता आहिस्ता हवाओं के रुख बदलना शुरू हो चुके हैं। शुरू में पीडीएम के हक में जितने सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, रात को 12 बजे अदालतें खुली, जिसका जिक्र बार बार इमरान खान अपनी तकरीरों में करते रहे, वो सारी कौम के सामने है। और जिस तरह से मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से दरखास्त दी गई और उसके बाद आर्टिकल 62A के हवाले से केस की समाअत हो, या फिर पंजाब में हमजा शहबाज की ड्रामेटिक वे में वजीर आला बनने की बात, और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बार बार इस तरह के अहकामात देने के जिस तरह से हाई कोर्ट इंसाफ नहीं बल्कि एक फरीक बनकर किसी भी हालत में नून लीग का वजीर आला बनाना चाहती है। ये तमाम चीजें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब जैसे ही नून लीग के खिलाफ फैसले आना शुरू हुए हैं और उनके गैर कानूनी इकदाम पर गिरफ्त करने का आगाज किया गया है, तो उसके साथ ही नून लीग हवास बाख्ता हो गई है। खास तौर पर मरियम नवाज, जिसको इदारों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई है, खास तौर पर पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज को जिससे वो तनकीद का निशाना बनाती रही हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उसके बाद साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के बारे में जिस तरह से खुलेआम जलसों में, तकरीरों में उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, जिस पर DGISPR को वाज़े दो टोक और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए बयान देना पड़ा, वो तमाम चीजें आपके सामने हैं कि मरियम नवाज किस हद तक इदारों के खिलाफ जाती हैं। जब इससे पहले नून लीग के हक में फैसले आ रहे थे तो सब खुश थे और इंसाफ का बोलबाला पाकिस्तानी अदालतों की न्यूट्रल फैसले और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा जा रहा था। लेकिन अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कल नून लीग की जानिब से सियासी फायदे के लिए कवानीन के अंदर तरमीम करना, ECL से नाम निकालने के मामले, गैर कानूनी तकर्रियों और तबादलों पर एक्शन लेना, इन तमाम केसों की समाअत और आज खुद नोटिस लेना, ये अब नून लीग को खासा बुरा लग रहा है। मरियम नवाज ने फौज के बाद पाकिस्तानी अदलिया के खिलाफ महाज खोल दिया है। मरियम नवाज ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाना ही होता है, क्योंकि इमरान खान का बार बार नाम लिए बगैर उनकी तकरीर मुकम्मल होती ही नहीं। अब उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को चौकन्ना रहना चाहिए, सियासी लड़ाई में खुद को अलग रखें, क्योंकि इमरान खान अपने इंतशार के एजेंडे की तकमील चाहता है। सुप्रीम कोर्ट को चौकन्ना रहना होगा, इस सियासी लड़ाई में खुद को बिल्कुल गैर जानिबदार रखें। जानिबदारी का तासुर मजबूत होगा तो अदलिया के लिए बतौर इदारा नुकसानदेह होगा। यानी आप अंदाजा करें कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईन और कानून की तज़हीक करने और पाकिस्तान के आईन और कानून के खिलाफ इक़दाम करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो वो इम्पोर्टेड हुकूमत को नाकाबिले कबूल है। इन्हें तो ऐसे जंगल का कानून चाहिए कि जिसमें इनसे कोई पूछगछ ना करे। ये मुकद्दस गायें हैं, इनके खिलाफ ना कोई केस सुना जाए और ना ही फैसला किया जाए। नाज़रीन इकराम, आपने देखा है कि नून लीग की जानिब से धमकियों की सियासत आज से नहीं की जा रही, बल्कि अरसा दराज से नून लीगी सियासतदानों की जानिब से इदारों के सरबराहों को नाम ले लेकर धमकियां दी जाती हैं कि तुम सरकारी मुलाजिम हो, हम सियासतदान हैं, हमने तो पाकिस्तानी सियासत में रहना ही है, हम नहीं होंगे तो हमारे बेटे होंगे, बेटे नहीं होंगे तो हमारे पोते और नवासे होंगे। यानी ये सियासत हमारी खानदानी विरासत है और हमने इसी में रहना है। पाकिस्तान के अंदर इक्तदार भी हमारे पास रहना है, तुमने रिटायर्ड हो जाना है। सोचो, तुम्हारी रिटायरमेंट के बाद जब तुम आम आदमी बन जाओगे तो हम तुम्हारा जीना मुहाल कर देंगे, हम तुम्हारे बच्चों की जिंदगियां अजीरन कर देंगे। इस तरह की धमकियां ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। जिस तरह से निहाल हाशमी धमकियां देते रहे, जिस तरह से आबिद शेर अली धमकियां देते हैं, और जिस तरह से नवाज शरीफ और जरदारी पाकिस्तानी इदारों के सरबराहों को धमकियां देते हैं,
बिल्कुल उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को मरियम नवाज की जानिब से धमकियां दी गई हैं कि जो कुछ आप लोग फैसले कर रहे हैं या हालिया दिनों के अंदर आप नून लीग के खिलाफ केसेस की समाअत कर रहे हैं या सोमोटो एक्शन ले रहे हैं या नोटिसेस ले रहे हैं, इससे पीछे रहें क्योंकि ये जानिबदारी है। यानी पाकिस्तान के आईनो कानून की आप लोग जितनी धज्जियां उड़ाएं, आपको कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई पूछेगा तो वो जानिबदारी कर रहा है, और अगर फैसले आपके हक में आते हैं, आपकी मनमानियां और आपका कानून से और आइन के पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ का नजारा करते हुए आंखें बंद रखी जाएं, तो वो इदारे आपके वारे में हैं और वो इदारे के सरबराह आपके वारे में हैं, क्योंकि बादशाह सलामत के खिलाफ किसी को बोलने की कहां जुर्रत हो सकती है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में अब हवाओं के रुख बदल चुके हैं। आइंदा चंद दिनों के दौरान हुकूमत का खात्मा होने वाला है। अहम तरीन दो इत्तेहादी जमातों ने पीडीएम इत्तेहाद को छोड़ने का फैसला कर लिया है और यह बड़ी कंफर्म खबर है अंदर के जराये के हवाले से कि इन दोनों पार्टियों ने जून के पहले हफ्ते में नून लीग की हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देना है। इसी वजह से इदारों की जानिब से भी उनके गिर्द शिकंजा तंग किया जा रहा है। मरियम नवाज के मुंह से जो आग निकल रही है वो इस बात की अलामत है कि वो बुरी तरह से सटपटा चुके हैं, क्योंकि उनकी सारी की सारी गेम उल्टी हो चुकी है। उन्होंने इदारों के कहने पर रिस्क लेकर सख्त फैसले भी कर लिए, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। नाजरीन, अदालत के अंदर नून लीग को धचके पे धचका लग रहा है। उनकी जानिब से जो जो कवानीन पास किए गए हैं, अभी उन पर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। लगता है इससे पहले पहले ही इनकी हुकूमत गिर जाएगी। और जो कवानीन इन्होंने एक लूली लंगड़ी पार्लियामेंट के अंदर पास किए हैं, क्योंकि ऑपोजिशन बराए नाम है, एक दूसरे को ही ये वोट दे रहे हैं। ऑपोजिशन नाम की कोई चीज अमली तौर पर मौजूद ही नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली जमात इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद नहीं, तो ये कवानीन कैसे पास हो सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से भी जो फैसले लिए जाएंगे, आने वाले दिनों में नून लीग पर ये बिजलियां बनकर गिरने वाले हैं। दूसरी जानिब पाक फौज के खिलाफ जुबान दराजी करने और पाकिस्तानी फौज के सिपह सलार के खिलाफ बेहुदा जुबान इस्तेमाल करने पर शीरी मजारी की बेटी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। याद रहे कि इस्लामाबाद के थाना रमना में यह दरखास्त पाक फौज के एडवोकेट जनरल GHQ में फौज के कानूनी शोबे की तरफ से ये दर्ज करवाई गई है। ईमान मजारी ने अपनी वकील ज़ैनब जज्जुआ के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 1000 रुपए के मचलकों के एवज ईमान मजारी की जमानत कबल गिरफ्तारी 9 जून तक मंजूर की है। फौज की जानिब से दर्ज इस FIR में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद हमायूं इफ्तिखार ने पुलिस को बताया कि 21 मई को गुरूब आफ्ताब से कबल 5 से 6 बजे के दरमियान शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी ने फौज और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ तज़हीक आमेज बयान दिया। फौज के मुताबिक ईमान मजारी ने आला क़यादत के खिलाफ ये अल्फाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते में अदा किए हैं, जिसका मकसद फौज में बगावत पैदा करना और उसकी क़यादत को धमकाना है। फौज के मुताबिक ईमान मजारी के बयान का मकसद फौज में नफरत, बेयकीनी और अफरा तफरी को पैदा करना है, जो कि इंतहाई संगीन और नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। फौज के मुताबिक ईमान मजारी ने अफसरान को आला क़यादत से बदगुमान करने की कोशिश की है। GHQ के मुताबिक ईमान मजारी का बयान फौज की साख के लिए नुकसानदेह है। उनके बयान का मकसद अवाम में डर और खौफ पैदा करना है, जो कि रियासत के खिलाफ जुर्म है। इसमें कोई शक नहीं है कि यही वो अनासिर हैं जिन पर फॉरेन फंडिंग की जाती है और ये दुश्मन के घनौने प्रोपोगेंडे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए इसी तरह की बकवासियात करते हैं। इनको लगाम देने के लिए सख्त तरीन कवानीन मौजूद हैं। इसके मुताबिक इनको सजा देनी चाहिए ताकि ये निशाने इबरत बने और आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत ना हो।